नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज फिर मैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 10 प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और ये सारे के सारे प्रश्न समाजीकरण की प्रक्रिया से लिए गए हैं कि समाजीकरण कैसे होता है, बच्चा समाज के माध्यम से क्या-क्या सीखता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये 10 प्रश्न लिए गए हैं और आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि जो प्रश्न लगता है कि हाँ, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं को मैं सिलेक्ट कर करके डाल रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है, सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया कहलाती है। जो सामाजिक व्यक्तित्व है उसका विकास करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। तो आप लोगों ने उत्तर जो है सोच लिया होगा। ए ऑप्शन है सामाजिकरण, बी है व्यक्तिकरण, सी है उदारीकरण और डी है निजीकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सामाजिकरण। इसके बाद चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है। तो आप लोगों ने उत्तर देख लिए होंगे और आप लोगों ने उत्तर मन में सोच भी लिया होगा और साथ के साथ कमेंट करके भी जवाब देते रहें कि इस प्रश्न का ये है, इस प्रश्न का ये है। तो दूसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा, प्रश्न है, किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है। ए है आदर्शों में, बी है अनुकरण में, सी है संस्कार में या डी है सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, क्योंकि अगर बच्चा धार्मिक बच्चा है तो उसके आदर्श जो हैं उनमें भी परिवर्तन होगा। वो लोगों को अनुकरण करेगा, जैसा वो करते हैं, जैसे वो पूजा पाठ करते हैं वैसे ही वो भी पूजा पाठ करेगा। और उसमें जिन लोगों को देखता है, जिन लोगों का अनुकरण करता है, उनके संस्कार भी जो है उसमें आ जाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। तो आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, किसी बच्चे में समाजीकरण होता है, किस अवस्था में होता है ये पूछ रहा है। ए है पूर्व बाल्यावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोर अवस्था या डी है ये सभी। तो जो समाजीकरण है वो सभी अवस्थाओं में होता है। पूर्व बाल्यावस्था 0 से 2 साल, उसके बाद बाल्यावस्था, वैसे तो ये 0 से 6 साल के अंतर्गत आती है, फिर उसके बाद 2 से 6 साल ली गई है। किशोर अवस्था 12 से 18। इन सारी अवस्थाओं में बच्चा समाज के संपर्क में आता है और उसमें समाज के अनुसार बदलाव होते रहते हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही होगा, ये सभी। तो चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, किसी बालक में समाज द्वारा होने वाला समाजीकरण है। तो ऑप्शन आपके सामने है, आप लोगों ने सोच लिया होगा। ए ऑप्शन है धार्मिक कट्टरता, बी है जातीय प्रथाएं, सी है राजनीतिक विचारधाराएं, डी ये सभी। तो जो बालक है उसमें समाज के द्वारा क्या क्या परिवर्तन होते हैं तो ये पूछ रहा है। तो धार्मिक कट्टरता भी, पहले धर्म आ चुका है तो भी समाज के कारण ही होता है। धार्मिक कट्टरता आती है क्योंकि जिस धर्म को उसके समाज के लोग मानते हैं, उसके आस पड़ोस के लोग मानते हैं, वो उसी धर्म को मानने लग जाता है। जातीय प्रथाएं, जिस समाज में, जिस जाति में वो रह रहा है उसके प्रति वो जागरूक हो जाता है और उसे पता होता है कि ये मेरी जाति है, ये दूसरे की जाति है। ये भी होगा। राजनीतिक विचारधाराएं, हाँ, और अगर बच्चा किसी ऐसे समाज में रहता है जहाँ पर लोग राजनीति से संबंधित हैं तो उसके अंदर भी राजनीतिक विचारधाराएं पनप जाती हैं। तो इसका भी जो डी ऑप्शन है वो सही होगा, ये सभी। चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है, आपकी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण में आपकी क्या भूमिका है। एक अध्यापक के तौर पर आपकी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण में आपकी क्या भूमिका हो सकती है।
ए ऑप्शन है बच्चों का बौद्धिक विकास करने में, बी है बच्चों का गृह कार्य करने में, सी बच्चों को दंड देने में, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा बच्चों का बौद्धिक विकास करने में। तो इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, बच्चों के समाजीकरण का मुख्य साधन है। बच्चा समाजीकरण कहाँ से सीखता है, कहाँ से वो सीखना शुरू करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन है घर, बी है सड़क, सी मंदिर, या डी तालाब। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन घर होगा, क्योंकि बच्चा सबसे पहले जो सीखना शुरू करता है वो घर से ही शुरू करता है। घर के लोगों को वो अनुसरण करता है, घर के लोगों को फॉलो करता है। इसके बाद चलते हैं 7वां प्रश्न, निम्न में से क्या बच्चों के समाजीकरण में सबसे प्रमुख स्थान रखता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोगों ने देख लिए होंगे। ए ऑप्शन है खेल, बी अच्छे कपड़े, सी बच्चे की सुंदरता, डी बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तकें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए खेल, क्योंकि खेल में बच्चा समाजीकरण या समाज के लोगों से, बच्चों से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखता है कि उसे कैसे लोगों के साथ मिलजुल कर रहना है, कैसे एक दूसरे को सहयोग करना है। ये सारी की सारी चीज़ें खेल के माध्यम से सीख जाता है। तो अब चलते हैं 8वां प्रश्न, बच्चों में खेल समाजीकरण के लिए क्यों आवश्यक है? खेल से संबंधित पूछा जा रहा है कि समाजीकरण के लिए खेल क्यों आवश्यक है। तो इसका जो ऑप्शन है आप लोगों ने सोच लिया होगा। ए ऑप्शन है खेल से बच्चों में सुरक्षा की भावना आती है, बिल्कुल आती है। बी ऑप्शन है खेल से बच्चों में हम की भावना आती है। हम की भावना क्या, कि जब बच्चे खेलते हैं तो वो एक टीम के रूप में खेलते हैं। अगर वो टीम जीतती है तो बच्चा ये नहीं कहेगा कि मैं जीत गया, बल्कि ये कहेगा कि हम जीत गए, यानी कि इससे एकता की भावना पैदा होती है। और अगर वो टीम हार जाती है तब भी वो यही कहता है कि हम हार गए। सी ऑप्शन है खेल से बच्चों में नेतृत्व व अनुसरण की भावना आती है, ये भी आती है। बच्चा नेतृत्व भी करता है और एक दूसरे का अनुसरण भी करते हैं कि वो कैसे खेल रहा है। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। आगे प्रश्न नंबर 9, आप अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपना बर्ताव रखेंगे। तो ए ऑप्शन है कठोर, बी स्नेह तथा सहानुभूतिपूर्ण, सी है सामान्य, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्नेह तथा सहानुभूतिपूर्वक, क्योंकि अगर एक अध्यापक का व्यवहार बच्चों के साथ स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण रहेगा तो बच्चे उनसे ज़्यादा सीखते हैं और बच्चों का उनसे ज़्यादा लगाव हो जाता है। तो आगे है हमारा अंतिम प्रश्न, 10वां प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षा जो छोटी कक्षाएं होती हैं उनमें पूछ रहा है। ए ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, बी है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, सी ऑप्शन है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, डी ऑप्शन है शिक्षण व समाजशास्त्र के सिद्धांतों पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। क्योंकि बच्चे को जो शिक्षा दी जाती है खेल खेल में शिक्षा, वो उसके विकास और वृद्धि, शारीरिक वृद्धि को ध्यान में रखकर दी जाती है कि जिससे उसका मानसिक विकास भी और शारीरिक वृद्धि भी हो। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।